याद ही नहीं रहा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सेकेंड, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अरे एक सेकंड और रुको मैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस बेटा लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे बेटा पहले मैं आपको मोशन के बारे में बेसिक नॉलेज देता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा इसमें अपना पीरियोडिक मोशन। क्या है बेटा? पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना? पीरियोडिक मोशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक मोशन। क्लास में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये जो बच्चे नहीं थे वो अच्छे से देखना ताकि सबका रिवीजन हो जाए, और जो बच्चे क्लास में थे बेटा उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं थे वो अच्छे से कंसंट्रेट करना। पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब होता है बेटा कोई ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? दीज आर द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। These are the motions. These are motions which repeat itself. Which repeat itself after a fixed interval of time. After a fixed interval of time. Interval of time. After a fixed interval of time. For example बेटा, जैसे कि मान लीजिए अर्थ, एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। तो वो अपना जो टाइम पीरियड है, हाँ बेटा बताइए। की आवाज नहीं आ रही। हेलो, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस सर। कम आ रही है या आ ही नहीं रही बेटा? कम आ रही है। आ रही है सर आवाज। सर नहीं आ रही। आ रही है तो बेटा आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जिनको आवाज नहीं आ रही, अदरवाइज तो सभी को नहीं आती फिर तो, ठीक है ना। नहीं सर, मैंने वाईफाई थोड़ा लग रहा है। अच्छा बेटा यहाँ पे भी वाईफाई लग रहा है। चलिए इस चीज पे बेटा हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, टाइम को वो करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने किया है, माइक ठीक किया है, आई थिंक अब आपको आ रही है, आप अच्छे से रिप्लाई भी कर पा रहे हो, ठीक है ना। यस सर। तो पहला, हाँ ठीक है बेटा। फर्स्ट एग्जांपल क्या डिस्कस करेंगे बेटा? जो अर्थ रोटेट्स कर रही है अबाउट इट ऑन एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मैं आपको टाइम दूंगा बोलने का, प्रॉपर टाइम दूंगा बोलने का, ठीक है, पर इन बिटवीन बेटा वो मत कीजिए डिस्टर्बेंस। तो टाइम पीरियड से क्या समझते हैं बच्चों आप? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? यस एनीवन? Yes, anyone? What do you mean by time period? It's on axis. तो 24 आवर्स। या फिर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये अपना जो सर्कल कंप्लीट करेगा वो एवरी टी टाइम के बाद रिपीट करेगा। टी टाइम के बाद यहाँ पे है,
अगेन टी टाइम के बाद मीन्स 2t टाइम के बाद फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, 3t टाइम के बाद फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई इंसेक्ट है, जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था, कोई इंसेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक चलता है और उसके बाद स्लिप करके फिर नीचे आ जाता है। मान लो ये कोई ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, वॉल पे मूव करता है और उसके बाद स्लिप करके फिर नीचे आ जाता है, फिर सेम हाइट एच तक राइज करता है और फिर इसको एच हाइट रेज करने में एवरी टाइम टी टाइम लगता है। हर बार कितना टाइम लगता है बेटा? टी टाइम हाँ लगता है। तो हाँ ये जो इंसेक्ट का मोशन है, है ये भी कैसा मोशन है? हाँ पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन? मोशन। चैन अब अगर हैंड इसका मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? अगर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसा ग्राफ बनेगा? लेट अस, यहाँ पे मैंने टाइम कंसीडर किया, ध्यान से देखना बेटा, इस ग्राफ को टाइम कंसीडर किया और यहाँ पे मैं हाइट को कंसीडर कर रहा हूँ। हाइट एंड टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, इस हाइट तक जाता है और उसको मान लेते हैं टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है। अगेन टी टाइम के बाद फिर वहीं पे टी टाइम के बाद, तो इस टाइप का इसका ग्राफ बन जाएगा। स्लिप करके नीचे आ जाता है, फिर उसी हाइट पे जाता है बेटा, स्लिप करके नीचे आ जाता है, सेम हाइट पे आता है और स्लिप करके नीचे आ जाता है बेटा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है कि कोई इंसेक्ट है, राइज करता है एच हाइट तक टी टाइम में, स्लिप करता है, अगेन राइज करता है। यहाँ पे देखो, हर बार वो एच हाइट तक जा रहा है बच्चों, और कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। तो ये जो एग्जांपल है बेटा, ये भी किस कैटेगरी में आएगा आपका? ये एग्जांपल भी आपका पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन है बेटा एनी मोशन which repeat itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, बहुत ही फेमस एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। एक स्ट्रिंग है एंड दिस इज द बो, और ये क्या करता है बेटा? अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस एंड सेंट्रल पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन। तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है बेटा? मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया आपने, मीन पोजीशन पे कंसंट्रेट कीजिए पेन पे, तो यहां से लेके वो यहां तक गया, वापस आएगा, उसके बाद इन दिस डायरेक्शन एंड देन वापस। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो अगर सिंपल पेंडुलम में थीटा स्मॉल है, दिस एंगल इज स्मॉल, थीटा क्या है? स्मॉल, तो इसका जो मोशन होता है बेटा, ये भी किस में आता है? पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आता है, इन द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन। बेटा आवाज ऑडिबल नहीं है क्या? चेंज करूं क्या माइक? सर हमें तो आ रही है आपकी आवाज। आ रही है सर आवाज। क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है बेटा। फिर कुछ बच्चों का चैट में आया था ना, आवाज क्लियर नहीं है इस वजह से। अच्छा, जैसे कि मान लो और कोई एग्जांपल देना चाहेगा बेटा? कोई एग्जांपल और दो। यस जगमीत, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बता बेटा कोई। कोमल, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। अंजलि, सर मैं बताऊं? बताओ बेटा सर बताओ। जब किसी स्प्रिंग को एक्स पुश प्लस करते वाई का होल स्क्वायर। तो किसी स्प्रिंग को हम एक बार स्ट्रेच कर कर छोड़ देते हैं बेटा, वो अप डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, या इस तरह से मूव करनी स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अपनी अर्थ है बेटा, अर्थ, ये भी एग्जांपल हो सकता है। अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है बेटा? सन के चारों तरफ, दिस इज द सन। तो ये अपना जो रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरा कर लेती है? 365 1/4 डेज में। दिस इज द टाइम पीरियड,
दिस इज द टाइम पीरियड। कंप्लीट 365 डेज में नहीं करती, 365 एंड 1/4 डे और एक्स्ट्रा टाइम लेते बेटा। 365 एंड 1/4 डेज में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। तो इस मोशन को भी हम क्या कहते हैं, रोटेशन या रिवॉल्व ऑफ अर्थ अराउंड दी सन। दिस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे हम इसमें सेकंड पेज पे। दिस इज आवर फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकंड पेज। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ओसिलेटरी मोशन। क्या डिस्कस करेंगे, ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन को बेटा हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ओसिलेटरी मोशन, ओब्लिक हार्मोनिक मोशन। अभी जो टॉपिक है अपना उस पे नहीं आया हूं मैं, थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या मोशन होते हैं। ओसिलेटरी मोशन एंड हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होगा बेटा, टू एंड फ्रो, या फिर वर्ड यूज करेंगे बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो, इधर उधर, जैसे कि पेंडुलम के केस में होता है। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। जैसे अभी एग्जांपल बताया, स्प्रिंग के केस में अप डाउन हो रही है, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, अप डाउन हो रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन है अबाउट ए फिक्स्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या वर्ड यूज करना है आपको, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ। और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, ओब्लिक, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। किसके अबाउट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। Interval of time, after a regular interval of time. This type of motion is known as oscillatory motion. और ये जो बेटा फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जिसके अबाउट ये मूव करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं मीन पॉइंट पोजीशन। जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम वर्ड से आपको याद रखना है, इस पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। अगर वर्ड इक्विलिब्रियम आ रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा, ठीक है। तो यहां तक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दो एग्जाम्पल इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, या तो पेंडुलम का एग्जाम्पल, पर आपको ध्यान रखना है पेंडुलम के एग्जाम्पल में जो थीटा होगा वो स्मॉल लेना है बेटा। ये नेसेसरी कंडीशन है, थीटा मस्ट बी स्मॉल। मस्ट बी स्मॉल। आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, मान लो थीटा स्मॉल एंगल है, तो यहाँ पे ये जो मोशन होगा लगभग आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है बेटा। कैसी दिख रही है, लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर पेंडुलम के केस में ऐसा आएगा, और स्प्रिंग के केस में किस टाइप का मोशन आ जाएगा, ये कोई स्प्रिंग है, इसके साथ हमने कोई बॉडी ऑफ मास एम अटैच कर दी, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच करके छोड़ दिया बेटा। इसको हमने नीचे खींचा और उसके बाद रिलीज कर दिया, तो ये क्या करेगा, अप डाउन होगा। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये अप डाउन हो रहा है, मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन। और इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। एनी डाउट। तो ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, हार्मोनिक मोशन। इसमें आपको वर्ड क्या याद रखने, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, नेट फोर्स जीरो। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे, आगे और क्लियर होगा, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स क्या है, जीरो। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये भी क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी किसका पार्ट है बच्चों, इट इज ए पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की एक कैटेगरी है, दिस इज ए पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। दिस इज ए पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन।
पीरियोडिक मोशन ये लगाओ आप, फैमिली में सबसे ऊपर है, और उसी की एक टाइप क्या निकल गई, ऑसिलेटरी मोशन। क्या निकल गई, ऑसिलेटरी, या फिर दूसरा नाम क्या है, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। अगर अब आपको सोच के बताना है बेटा, क्या एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन? क्या क्वेश्चन है बेटा, अब आप बोल सकते हैं, इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन, Yes, इज sir. एवरी, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक? यस, वेरी गुड। All जितने भी periodic आंसर are यस बताया, oscillatory. हाँ यस बेटा, आंसर क्या आएगा, यस। तो जितने भी हमारे ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो सभी क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे। क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि ये पेंडुलम वाला मोशन, 1 सेकंड के बाद बेटा यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकंड में या 2 सेकंड मान लो, लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। इसको बोलते हैं बेटा सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। मीन जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, जिसका टाइम पीरियड क्या हो बच्चों, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड का मतलब क्या है बेटा, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक गई बॉडी, वापिस आई, दूसरे एक्सट्रीम पे गई, वापिस आई। इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा बेटा, वो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का। इस वजह से, क्योंकि ये अपना जो पीरियड है वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेंडुलम। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, सोच के, जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं पास अच्छे से रीजन बताना है। क्या सभी पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी? No, sir. No, sir. वाई बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि बैक एंड सर ऑसिलेटरी Back मोशन and इसका forth. जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है बेटा, अर्थ घूम रही है, वो बैक एंड फ्लो नहीं कर रही। अर्थ घूम रही है अपने ये वो या सन के चारों तरफ, कोई भी ले लो। यूनिफॉर्म कौन सा सर्कुलर motion? मोशन नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये क्या है आपका, पीरियोडिक मोशन है। क्या है बच्चों, पीरियोडिक मोशन है। पर यहाँ पे कहीं पे भी बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा बच्चों, बैक एंड फोर्थ अब्सेंट है। टू एंड फ्रो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, टू एंड फ्रो। अप एंड डाउन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, अप एंड डाउन। तो ये तीनों ही टर्म नहीं आ रही इसमें, इस वजह से ये आपका पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। दिस इज द पीरियोडिक मोशन, नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं आपके कई बार कंफ्यूजिंग, कि भाई पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, और एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है बच्चों यहां तक? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. यस सर या नो सर? नो ओके ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा। अब ऑसिलेटरी मोशन हमने कर लिया, क्या कर हमने, ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन कर लिया। अब इसे आगे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन की क्या कंडीशन है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी की अब मैंने स्टार्टिंग में बताया, भाई सबसे ऊपर आएगा पीरियोडिक मोशन, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। उसकी क्या कैटेगरी है, एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं की value सिंपल वन। हार्मोनिक मोशन। अच्छा ये बताओ, ऑसिलेटरी मोशन की क्या कंडीशन बताई थी मैंने क्लास में, जो N की प्रेजेंट वैल्यू है वो वन। बताओ। F N इज की इक्वल टू वैल्यू वन माइनस होनी के चाहिए। एक्स की पावर एन, माइनस के एक्स एक्स की पावर की पावर एन। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन क्या है बेटा, एन, वन। एन क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर कुछ भी हो नहीं सकता है। कुछ भी और हो इंटीजर। सकता है, 1 3 5 7 ओड अच्छा। इंटीजर। वेरी गुड, किसने बताया, ओड इंटीजर। और के क्या है बेटा, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफ क्या है, रीस्टोरिंग रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स। एफ क्या है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो कंडीशन है बेटा, कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। इसकी कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन है। दूसरा नाम क्या है बच्चों? हार्मोनिक Harmonic मोशन। हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे याद करो एफ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। नाम से क्या आइडिया लगता है बेटा? रिस्टोर करे जो बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ लगता है बेटा ये फोर्स। जैसे मान लो ये पेंडुलम है, तो इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इधर गया तो फोर्स इधर लगेगा, इधर गई बॉडी तो भी फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, मेन पोजीशन की तरफ लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर लगता है बेटा? ऑलवेज मेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन पोजीशन। ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है बच्चे यहाँ तक। एन क्या है बेटा? ओड इंटीजर। एन क्या है? ओड इंटीजर। और के क्या है बेटा? एनी कांस्टेंट। यस, ये मंथ का ये क्या माइक है कौन है? बेटा स्टूडेंट्स सभी बेटा अपना माइक ऑफ करो। मैं यहाँ से इसलिए नहीं म्यूट कर रहा बेटा, फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप नहीं बोल पाओगे। नहीं तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करें। जब आपको कोई भी आंसर करना हो उस टाइम आप ऑन कर लिया करो। ठीक है। के क्या है बेटा? एनी कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स आपको क्लियर हो रहा है? जो रिस्टोर करता है बॉडी को अपनी पोजीशन पे। जैसे स्प्रिंग के को हमने एलोंगेट कर दिया तो वापस इसको अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा। कहाँ लगेगा? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर किसी का माइक ऑन है शायद। ये किसकी कंडीशन है? किसके बारे में डिस्कस किया? ऑसिलेटरी मोशन। किसके बारे में? ऑसिलेटरी। अगर बेटा मैं n की वैल्यू को 1 रख देता हूं इस इक्वेशन में, भाई सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल सिंपल सी चीज नहीं है बेटा, अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना। ठीक है। SHM सिंपल में मतलब अब सबसे सिंपल इक्वेशन क्या होगी? n की वैल्यू 5 रखूंगा तो भी दिक्कत आएगी मेडिकल वाले बच्चों को, 7 रखूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो f 0 रखोगे तो भी दिक्कत आएगी। f की पावर 0 नहीं पता, 1 तो 1 ही है, तो क्या रह जाएगा? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। 0 रखेंगे तो 0 नहीं रखना बेटा, क्योंकि मैंने क्या बताया n कहां से कहां वेरी करेगा? ओड इंटीजर है, 1 2 3 जीरो 4 और इंटीजर 5। थोड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना 0 नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5, ये सब हायर क्लासेज में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। जब आप PhD वगैरह करोगे फिजिक्स में, आगे चल के रिसर्च वर्क में जाओगे, साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप BSc PhD वगैरह में डील करेंगे। पावर 7 होगी, पावर 9 होगी। अभी आपको बेस बनाना है। ठीक है। तो सिंपल से सिंपल नाम ही रख दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और क्या लोगे इससे ज्यादा सिंपल? ठीक है ना बेटा, फिजिक्स इतनी ही सिंपल है जैसा कि इसका नाम सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या बताई? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कंडीशन है बेटा किसकी? दिस इज द कंडीशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी, या फिर हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करता हूं, मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, और इधर मान लो इधर मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा बेटा, एक्स। एक्स क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेसमेंट बेटा? फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा म्यूजिक में पढ़ाई अच्छी होती है, पर अभी के लिए फिलहाल बंद कर लो। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों। पोजीशन। अरे इस बार जिसका भी माइक ऑन होगा और इस टाइप से म्यूजिक होगा उसका मैं क्लास से वो कर दूंगा बेटा। ठीक है, और सभी क्लासों से कर दूंगा। पेशेंस रखो बेटा। ठीक है ना, आप के लिए ही कुछ किया जा रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये पेन को मैं मूव करा रहा हूँ, मैं इसको 2 सेंटीमीटर अवे लेके गया राइट डायरेक्शन में, तो ये मीन से लेनी है 2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में गया, कहां से, मीन से लेनी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर है और इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ और इधर वाली डायरेक्शन, योगिता माइक ऑफ करो बेटा। मेंशन करिए, मेंशन। सुनो बच्चों, अब ये डायरेक्शन जो लेते हैं बेटा वो हम कैसे कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ये वाली जो राइट साइड की डायरेक्शन, इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक राइट साइड को हमने पॉजिटिव जैसे एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इसको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी राइट डिस्प्लेसमेंट और इस माइनस की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोर्स अगर नेगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा बेटा, फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव की तरफ लगेगा। मींस अगर बॉडी को हम इधर मूव करा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा। फोर्स से मतलब क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा ड्यू टू नेगेटिव, ड्यू टू अपोजिट। अगर मैं कहूं बेटा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इन दिस डायरेक्शन है, मींस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स की क्या डायरेक्शन है बेटा, लेफ्ट में है या राइट में है, बताओ। मेन पोजीशन की कहाँ तरफ। लगेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वेरी गुड, दोनों तरफ भी कह सकते हैं, पर ज्यादा एग्जैक्ट क्या होगा कहना, ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। बेटा अगर मैं कहता हूं मैंने बॉडी को 1 सेंटीमीटर मूव किया तो फोर्स, कुछ फोर्स लगेगा। अगर मैं कहता हूं उसी बॉडी को मैंने 2 सेंटीमीटर मूव किया तो भी फोर्स लगेगा। क्या आप बता सकते हो किस कंडीशन में फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा या सेम होगा? जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। जैसे Directly x और proportional. x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है, अगर x ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। माइनस साइन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट बोलो, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा ये बताओ बेटा, जो मीन पोजीशन है, m से मैंने लिख दिया मीन पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर वो यहाँ पे है 0। तो जीरो है। 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे x की वैल्यू आएगी तो फोर्स की वैल्यू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। एनी डाउट बेटा यहाँ पे? तो ओसिलेटरी की देखो, सबसे पहले पीरियोडिक, पीरियोडिक के बाद ओसिलेटरी। दिस इज द कंडीशन ऑफ ओसिलेटरी मोशन। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या है 1, और उसकी कंडीशन याद करेंगे हम, f इज इक्वल टू माइनस kx। दिस इज द कंडीशन फॉर SHM वेयर n इज इक्वल टू 1। तो ये बताओ मीन पोजीशन पे फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा बेटा? 0। जीरो होगा सर, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे फोर्स। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। और दूसरी बात बेटा, अगर बॉडी है ही मीन पे तो फोर्स इसको कहाँ ले जाएगा, इसका काम तो मीन पे लाने का है भाई। Yes. फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर कोई बॉडी मीन पे ही है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उस पे फोर्स zero. बेटा 0। अच्छा अगर आपने एम्पलीट्यूड पढ़ा होगा बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए। मान लो ये यहां तक जा सकती थी बॉडी, तो जब ये यहाँ पे होगी तो इसको ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई ना जो, तो इसको हमने एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इन्हीं को भी हम आपस में डिस्कस करेंगे बेटा, आगे डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो यहां से भी समझो आप, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हेमंत,
हेमंत बेटा कितना अच्छा हो मैं आपको यहाँ से क्लास से एग्जिट कर दूं और साथ में पेरेंट्स को फोन भी कर दूं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, यहाँ तक बताओ बेटा, कोई डाउट? नो नो सर। सर। No, sir. बेटा जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे उतनी ज्यादा तुम्हें रीच मिलेगा बेटा। ठीक है, आपकी ऑडियो बंद कर दी जाएगी, आपका चैट बंद कर दिया जाएगा। जितनी देर आप क्लास में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप जस्ट ऑन किया और आपकी अटेंडेंस हो गई, एक बार आए और चले गए। जितनी देर आप इस क्लास में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है ना, तो पेशेंस के साथ करो। चलिए नेक्स्ट बेटा इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट टर्म है बेटा एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको एम्पलीट्यूड, इसको मैंने डिनोट कर लिया कैपिटल ए से बेटा। एक्सेलरेशन आएगा उसको ध्यान दिला देना, स्मॉल ए से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? स्मॉल ए। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, और यहां तक आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये दोनों क्या है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है यहां तक हो, यहां तक हो, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? यहां तक। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अच्छा मेरे को ये बताओ बेटा, अगर तुम्हें किसी को क्लियर हुआ हो एम्पलीट्यूड, तो ये बताओ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड? Meter. मीटर। वेरी गुड बेटा। डिस्प्लेसमेंट का ही तो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो कहा। तो जितने बता पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड का SI यूनिट मीटर है, उनको ठीक है, क्लियर है। दिस इज द मीन, दीज आर द एक्सट्रीम, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इधर बेटा मैंने पॉजिटिव माना था तो ये प्लस ए हो जाएगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन मानी थी हमने तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। सेकंड है इसमें टाइम पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? अब बोलो बेटा, जब मैं आपको टाइम का, जब आप बोला करो टाइम पीरियड। It is the time taken to complete one oscillation. oscillation. वेरी गुड बेटा, इट इज द टाइम टू कंप्लीट Taken वन to complete one oscillation. टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वो तो वर्डिंग है बेटा, आप अपनी वर्डिंग में कैसे भी बना लो, क्रैम नहीं करना, चीजों को रखना नहीं है। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इट इज द टाइम टेकन to complete one oscillation, to complete one oscillation। एक oscillation पूरा करने में बेटा जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। one oscillation is known as time period, is known as time period। अच्छा ये जैसे स्टार्टिंग में मैंने कुछ टाइम पीरियड बताए थे आपको, वहां पे अर्थ रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होगा टाइम पीरियड बेटा? 24 आवर्स। 24 hours। 24 hours. रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन 365 हाँ 365 एंड 1/4 डेज, 365 एंड 1/4 डेज। 4 days। ठीक है बेटा, ये टाइम पीरियड है। अगर मैं कहता हूँ भाई इसका, इस मोशन का, ये जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया, इसका टाइम पीरियड टी है बेटा, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। यूनिट्स क्या होंगी बेटा? सेकंड। SI यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो ये बताओ मेरे को,
तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक जाने में कितना होगा टाइम पीरियड? T/4 यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4। फिर से T by वेरी 4. यहाँ से यहाँ गया T/4, वापिस आएगा T/4, T by इधर 4. जाएगा T/4, वापिस आएगा T/4, T/4 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 एंड अगेन T/4। T/4 कंप्लीट कितना हो गया टाइम पीरियड इज T। T ठीक है बेटा, इधर से इधर गया, वापिस आया, इधर गया, इधर गया। दिस इज वन ऑसिलेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां नहीं, यहां Mean से तक. यहां कह लो, फिर वापिस, हाँ वापिस आएगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में भी गिवन नहीं होता बेटा फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हमें कैसे आइडिया लगेगा, उसकी यूनिट से आइडिया लगेगा बच्चों। किससे आइडिया लगेगा? उसकी यूनिट से आइडिया लगेगा। अगर Unit. फ्रीक्वेंसी को लेट अस कंसीडर एफ से डिनोट कर लिया और एंगुलर को ओमेगा से कर लिया। Omega. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/T, 1 by T. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बताओ बच्चों फिर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? per second Second. Per second या अगर इसकी सेकंड है बेटा, अगर इसकी एसआई यूनिट सेकंड है तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? पर सेकंड, second या hertz. सेकंड इनवर्स, पर सेकंड और सेकंड इनवर्स। एक और फेमस वो यूनिट है बेटा इसकी, क्या है बताओ? हर्ट्ज। Hertz. hertz हर्ट्ज। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं बेटा, ओमेगा। ओमेगा 2 पाई by f, 2 by F. 2 pi by T T आओगा और f की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 by 1 by t। 1 by T. तो 2 पाई अपॉन 2 t। by T. तो इसकी Omega यूनिट equal क्या to होगी 4. बच्चों? यूनिट ऐसा Radian यूनिट per बोलो second. बच्चों। Radian per एंगल second. पाई की यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट Per बेटा second. सेकंड। Second. ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन रेडियन पर पर सेकंड। Second. तो वो बताएगा नहीं एग्जाम में, आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर है या सिंपल फ्रीक्वेंसी है। आपको उसकी यूनिट से आइडिया लगाना है बेटा। किससे आइडिया लगाना है? यूनिट से आइडिया लगाना है। अगर रेडियन पर सेकंड है तो वो ओमेगा की वैल्यू है, और अगर पर सेकंड है या हर्ट्ज है तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है बेटा। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट Acceleration. फोर्स के बारे में, जो रीस्टोरिंग फोर्स। पहले भी बता चुका मैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहली Mean बात, position. कहाँ एक्ट करेगा? ऑलवेज एक्ट, ये फॉर्मूला था ना बेटा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सारी टर्म आप बताओ, मैं बार बार नहीं लिख रहा। F क्या है? Restoring force. K क्या है? व्हाट्स K is the कांस्टेंट? constant, X डिस्प्लेसमेंट Displacement. फ्रॉम मीन। डिस्प्लेसमेंट। Position. अच्छा, और ये जो K है बेटा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? M ओमेगा। m ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रखनी है बेटा, लर्न करनी है, ठीक है। K क्या है? M ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है बेटा? M ओमेगा स्क्वायर। Omega square. कहाँ लगेगा फोर्स? अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर। मींस ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। Mean position. और K की वैल्यू क्या है? M ओमेगा स्क्वायर। क्या वैल्यू है बेटा? M ओमेगा स्क्वायर। M क्या है बेटा? M Mass. मास ऑफ द बॉडी, Mass. जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। M क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा मैंने अभी बताया बेटा, एंगुलर Angular फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। frequency. तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ के बाद। टाइम हो गया। Acceleration. अच्छा टाइम हो गया, बताया कि नहीं? चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर लूंगा आपकी उस पर भी, ठीक है। और वहां से आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। Any doubt sir. अब आप ठीक है बेटा, कुछ समझ में आया? क्लियर है सभी को? यस, एनी डाउट? नो No, सर। sir. करना चाहते हो बेटा? चलिए ठीक है बेटा, आई होप कुछ क्लियर हुआ आपको। हाँ कोमल बोलो। कुछ नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।